and today we are going to discuss about a very important topic, water. We are water. हम सभी पानी है, राइट? और ये फ्रेज हमने बचपन में भी पढ़ा है कि जो पानी है उसको जीवन बोला जाता है और हम पानी से ही बने हैं। लाइक आप स्लाइड में यहाँ पे देख रहे हैं, और बॉडी इज 70% वाटर। हम पानी से 70% से ज्यादा हमारी बॉडी पानी से बनी है। और जैसे चार्ट में आप देख रहे हैं, ब्लड में 83% वाटर है, मसल्स में 76% है, और ओवरऑल सेल्स जिससे हमारी बॉडी बनी है उसमें 90% तक पानी होता है। सेल्स, सेलुलर लेवल पे हम पानी से ही बने हैं, राइट? तो पानी एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। इवन हमारे जो शास्त्र, जो हमारे वेद लिखे गए थे, ऋग्वेद में इवन पानी को इतना महत्व दिया गया है कि 5 तत्व जिससे बॉडी बनी है उसमें पानी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, और पानी को एक औषधि के रूप में देखा गया है। इवन हमारे वेदों में लिखा गया कि 90% बीमारियों का कारण पानी ही है, और 90% बीमारियां पानी से ही ठीक हो जाती है, ऐसा हमारे वेदों में लिखा गया है। तो हम बात करते हैं, अगर इस तरीके की पानी की, जो एक फॉर्म ऑफ मेडिसिन है, जो हमारी बॉडी के कोई भी विकार को ठीक कर सकता है, बीमारी को ठीक कर सकता है, वो किस तरीके का पानी है? तो जो पानी हम पी रहे हैं, वो वो वेदों वाला जो पानी जो मेंशन किया गया है हमारे वेदों में, वो पानी हम पी रहे हैं, क्या वही पानी है या फिर वो पानी कुछ अलग तरीके का होता है? तो पानी क्या है, डेड और अलाइव। यहाँ पे जैसे आप चार्ट में देख रहे हैं कि हमारा जो पानी है वो डेड है या अलाइव है। इसका मतलब ये है कि जो पानी एक्चुअली में जिसके बारे में वेदों में लिखा गया था, वो पानी लाइव वाटर होता है, और उसको लाइव वाटर की डेफिनेशन उसको दी जाती है। और आपका जो पानी है, अगर उसके अंदर लाइफ नहीं है तो वो एक्चुअली में डेड वाटर है जो आप पी रहे हैं, राइट? तो अगर हम लाइव वाटर की डेफिनेशन यहाँ पे अगर डिस्कस करें, तो लाइव वाटर की डेफिनेशन क्या होती है? जैसे कोई भी ग्लेशियर वाटर का सोर्स, जैसे आपका गंगोत्री से निकलने वाला पानी, आप सभी ने सुना होगा कि गोमुख से जो पानी निकलता है वो बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म होती है। और गंगोत्री का जो पानी है उसमें नहाने से, उसको पीने से बहुत सारे बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो इसको मिरेकल वाटर भी बोला जाता है। और वर्ल्ड में जहां भी इस तरीके की ग्लेशियर्स पाए गए हैं, लाइक हंजा वैली हो गया, लॉर्डस है फ्रांस में, और जितने भी ग्लेशियर्स हैं उनसे निकलने वाले पानी के अंदर ऐसी मिरेकुलस प्रॉपर्टीज देखी गई है। तो ये जो लाइव वाटर है, जिसकी डेफिनेशन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाइव वाटर जो है, इसके ऊपर जापानीज गवर्नमेंट ने 60 साल पहले रिसर्च की थी। और आज से 50 साल पहले जापानीज गवर्नमेंट ने एक ऐसी मशीन डेवलप की, जापानीज लोगों ने, जिसको कैंगन वाटर मशीन्स बोला गया। कैंगन एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन, अपनी बॉडी को पूर्ण अवस्था में लौटा देना। अगर हम बात करते हैं आज से 100 साल पहले की, 150 साल पहले की, तो 100 साल पहले जो हमारे जो घर बनते थे, हम जो रहते थे, तो वो आसपास नदियों के सोर्सेस डॉक्टर स्मृति नाम से बना के आईडी सोर्स। बना देना मेरा डॉक्टर स्मृति ईरानी। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, कोई भी अगर किसी का स्पीकर ऑन हो तो कैंगन वाटर मशीन जो है वो एक बेसिकली वर्ड है कैंगन, जिसका मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन, अपनी बॉडी को पूर्ण अवस्था में लौटा देना। पहले जो हम पीते थे, चलते हुए पानी का सोर्स पीते थे, आज जो हम पी रहे हैं वो नदियों का, झरनों का पानी ना पीकर हम पी रहे हैं आरओ का पानी या फिल्टर वाटर या बॉटल्ड वाटर, राइट, जो एक स्टेगनेंट वाटर है। तो ये जो मशीन है ये क्या करती है, बेसिकली हमारे घर के पानी के अंदर जब इस मशीन से उसको पास किया जाता है, तो ऑन ए मेडिकल टर्म्स हमें घर बैठे ही वही पानी का सोर्स मिलता है जो एक ग्लेशियर से मिलता है। ऑन ए मेडिकल टर्म्स और ऑन ए साइंटिफिक टर्म्स उस तरीके का पानी ये मशीन बनाती है। 170 कंट्रीज में आज इस मशीन की प्रेजेंस है। और वर्ल्ड वाइड 50 सालों से जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे इनके खुद के ऑफिस है। इंडिया में 2016 में ये मशीन इंडिया में लॉन्च हुई थी, और यहाँ पे भी 2.25 लाख के आसपास ये मशीन इंस्टॉल हो चुकी है, राइट? अब कैंगन वाटर मशीन जो है, बेसिकली वो करती क्या है और वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जो एक ग्लेशियर वाटर में मिली थी आज से 60 साल पहले जब रिसर्च की गई? तो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज जो आपके सामने चार्ट पे आपको दिख रही है। ये 4 प्रॉपर्टीज अगर आपके पानी में है तो वो एक लिविंग वाटर का सोर्स है। अदरवाइज आप जो पानी पी रहे हैं वो डेड वाटर। तो पहली प्रॉपर्टी है वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए, सेकंड वो एल्कलाइज्ड होना चाहिए, थर्ड माइक्रो क्लस्टर, एंड फोर्थ हाइड्रोजन रिच होना चाहिए। तो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के बारे में अगर मैं आपको ब्रीफ करूं, तो जैसे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, जैसे सेब को आप काट के रख दीजिए तो देखेंगे वो काला पड़ने लग जाएगा 10 से 15 मिनट में। या लोहे पे आप देखेंगे जंग लग जाता है अगर उस पर पेंट ना किया जाए। इवन हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी पे भी ऑक्सीडेशन का फर्क होता है। हम भी चारों तरफ से रेडिएशन से घिरे हुए हैं।
हम भी चारों तरफ से हम जो खा रहे हैं आज के टाइम पे, जंक फूड खा रहे हैं, पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो ये सब चीजें ऐड करती है हमारे ऑक्सीडेशन में, एजिंग प्रोसेस में, और धीरे धीरे हम भी ऑक्सीडाइज होते हैं, मेरी स्किन से लेके मेरे ऑर्गन्स भी ऑक्सीडाइज होते हैं, और धीरे धीरे हम सिकनेस की तरफ मूव होते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जो बच्चा पैदा होगा वो जवान भी होगा और बूढ़ा भी होगा, इसको आप रोक नहीं सकते इस प्रोसेस को, राइट। बट इसको स्लो डाउन किया जा सकता है। तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए जितने ज्यादा आप एंटीऑक्सीडेंट का इंटेक करेंगे, उतना वो आपकी बॉडी को प्रिजर्व रखेगा। अब एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के लिए जरूरी क्यों है? देखिए, आपके सामने आप एक चार्ट देख रहे होंगे, और चार्ट पे सबसे ऊपर आप पढ़ रहे होंगे, इस पे लिखा है एवरी सेल इन योर बॉडी इज ए बैटरी। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से हमारी बॉडी बनी होती है, ह्यूमन बींग्स की, और जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर वोल्टेज होती है। हमारी जो बैटरी का मतलब ये है कि हमारे जो सेल्स है वो वोल्टेज पे काम करते हैं, और हमारी जो वोल्टेज होती है वो माइनस में होती है। ये प्रूवन है कि जब बच्चा पैदा होता है तो हमारी जो वोल्टेज होती है वो -30 टू -50 के बीच में वेरी करती है, और हम बिल्कुल हेल्दी होते हैं, राइट। और यही जो -30 टू -50 की जो वोल्टेज होती है, उसी में बॉडी के नए सेल्स बनते हैं, राइट। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बाहर के रेडिएशन से घिरे होते हैं, हम जंक फूड खा रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारी ये वोल्टेज डाउन होने लग जाती है। और जैसे आप चार्ट में देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये वोल्टेज प्लस की तरफ आने लग जाती है। और जब आप टायर्ड फील करते हो तो आप -15 के आसपास आपकी वोल्टेज वेरी करती है, और -10 तक आते आते आप बीमार फील करने लग जाते हो। और जब वो प्लस चलने लग जाती है, तो इसकी तरफ आने से क्या होता है, आप बॉडी के अंदर कैंसरस जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। कैंसरस सेल्स जो है आपकी बॉडी के, वो आपके सेल्स जो है वो कैंसरस हो जाते हैं जब वो +25 टू +30 की तरफ मूव होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, वोल्टेज, अपनी बॉडी की वोल्टेज को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी वोल्टेज प्लस में जाएगी तो इसका मतलब आप बीमार पड़ेंगे, अगर वो माइनस में रहेगी तो आप हेल्दी रहेंगे और आपके नए सेल्स बनेंगे, राइट। तो अब सेल्स की जो वोल्टेज है उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए, और वो नए सेल्स बनाने के लिए जो ये प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जो ह्यूमन बॉडी का, तो माइनस में अपने सेल्स को कैसे रखा जाए। तो भगवान ने 3 चीजें बनाई हैं जो आपकी सेल्स की वोल्टेज को प्रिजर्व रखती है, जो नेचुरल चीज है। फर्स्ट वन इज वेजिटेबल्स, सेकेंड फ्रूट्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोनों सोर्सेज ऐसे सोर्सेज है, अगर आप फ्रेश खा रहे हैं तो आपकी वोल्टेज को माइनस में रखता है, राइट। और तीसरा है पानी। जो पानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, लाइव वाटर की, वो सबसे ज्यादा एबंडेंट फॉर्म में उसके अंदर वोल्टेज होती है और आपकी बॉडी के सेल्स को प्रिजर्व रखता है। तो ये 3 चीजें आपकी वोल्टेज को माइनस में रखती है। अब ये कैसे पता चलेगा कि आप जो खा रहे हो वो माइनस में है या प्लस में है उसकी वोल्टेज? तो जैसे आप लेंथ को मीटर में नापते हैं या वेट को केजी में नापा जाता है, वैसे ही वोल्टेज को नापने के लिए उसकी मेजरमेंट यूनिट होती है ओआरपी। ओआरपी की फुल फॉर्म होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। कि कोई भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हो, खा रहे हो या पी रहे हो, उसके अंदर कितना पोटेंशियल है आपकी वोल्टेज को, आपकी ओआरपी माइनस होगी तो आपकी वोल्टेज माइनस में रखेगा, राइट। तो हम बात करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, और सबसे पहले हम बात करेंगे पानी की, जो 72% पार्ट है हमारी बॉडी का, कि जो हम पानी आज पी रहे हैं उसके अंदर कितनी वोल्टेज है, वो डेड है या अलाइव है, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ 3 सैंपल्स आपके सामने मैंने यहाँ पे रखे हैं। पहला सैंपल है ये आपका आरओ वाटर, ये आरओ का पानी है, मैंने लिया है। सेकेंड इज बिस्लरी, एंड थर्ड वन इज कैंगन वाटर, उसी मशीन से निकला हुआ पानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आरओ वाटर मैं ग्लास में लूंगा। ये मैंने आरओ वाटर लिया। ये हम बिस्लरी यूज कर रहे हैं, बिस्लरी की जगह आप कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हैं। मार्केट में 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए लीटर पानी भी है, उसको भी आप इसकी जगह रख सकते हैं, राइट। एंड दिस इज कैंगन वाटर। मैं पिछले 4.5 साल से इस पानी को यूज कर रहा हूं। तो देखिए, यहाँ पे 3 सैंपल्स आपके सामने रखे गए हैं पानी के। अब पानी का कोई कलर नहीं होता, पानी का कोई टेस्ट नहीं होता सर। अगर हम इसको टेस्ट करेंगे, हो सकता है आपको पानी का टेस्ट भी सेम लगे, बट इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर वोल्टेज कितनी है। तो यहाँ पे हम ओआरपी मीटर, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ओआरपी मीटर, ये हम यूएस से इंपोर्ट करते हैं। इसमें सेंसर होता है टिप पे प्लेटिनम का, तो इसको मैं जब इस पर डिप करूंगा तो ये इसकी वोल्टेज बताएगा। कोई भी चीज पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो ऑलरेडी डेड है, आपकी बॉडी की सेल्स को प्लस की तरफ ले जा रही है। माइनस का मतलब वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, राइट। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आरओ वाटर। दिखाई दे रहा है आप सभी को?
तो ये कितना है, ये आरओ वाटर प्लस है माइनस है सर? 400 अबव। प्लस 400, माइनस का साइन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये प्लस है, प्लस 400। ये आरओ वाटर है सर। ये हम यूज कर रहे हैं बिसलरी। तो यहाँ पे आप बिसलरी देखेंगे 700 प्लस, ये भी आपका 300 प्लस है, 300 प्लस जा रहा है, राइट। अब हम बात करते हैं गेम चेंजर कैंगन वाटर। इट्स प्लस और माइनस? ये माइनस है सर, राइट। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये कितना माइनस है, माइनस 400 चला गया। और यहाँ पर देखिए मेरा मेन पर्पस क्या आपको दिखाने का, कि अगर ये मीटर जाके मैं ग्लेशियर वाटर के किसी भी सोर्स में डालू, जैसे हमने कुछ सोर्सेज को चेक भी किया है पहाड़ों पर, तो वो माइनस होता है सर। जहाँ ह्यूमन टच कम है वो माइनस शो करता है ये मीटर। बट जैसे हम गंगा जल घरों में भी स्टोर करते हैं, लाकर स्टोर कर लेते हैं, अगर 2 से 3 दिन बाद मैं गंगा जल जो गंगोत्री से लिया हुआ पानी को भी मैं चेक करूंगा, राइट। हम हरिद्वार के गंगा जल की बात नहीं कर रहे हैं, हम गंगोत्री के पानी की बात कर रहे हैं। 2 से 3 दिन बाद वो भी प्लस हो जाता है, क्योंकि देखिए इस पानी में कोई जादू नहीं है कि हमेशा ही माइनस रहेगा। ये भी आफ्टर 72 आवर्स, 48 टू 72 आवर्स ये भी प्लस होगा, क्योंकि कोई भी चीज एयर के कांटेक्ट में आएगी तो वो ऑक्सीडाइज होगी, चाहे वो पानी हो चाहे वो कोई भी चीज, राइट। तो मेन पर्पज क्या है कैंगन वाटर मशीन का, हमारे घरों में कैंगन वाटर मशीन लगी होती है, तो वो जब हम उसका लाइव वाटर विद इन 48 आवर्स कंज्यूम करते हैं, तो हमें वही प्रॉपर्टी घर बैठे मिलती है जो एक ग्लेशियर वाटर से निकलती है, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैंगन वाटर, दिस वाटर इज माइनस। और जैसे मैंने अभी आपसे शेयर किया कि जो फल और सब्जियां हैं, वो भी आपका माइनस में होती है, तो उसकी भी हमने वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो मैं आपसे अभी शेयर करता हूं। यहां पर मैं आपको एक तरबूज की वीडियो आप सभी देख रहे होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये देखिए हमने आज नाश्ते में तरबूज खाया और हमने इसकी वोल्टेज चेक की, क्योंकि हम लोगों को रेगुलरली बता रहे हैं कि कुदरती कोई भी चीज होगी तो उसकी जो अगर हम रिडक्स पोटेंशियल को चेक करेंगे तो वो माइनस में आएगी हमेशा। तो देखिए दोस्तों, ये तरबूज को हमने चेक किया तो इट इज -302, 300 के आसपास है। ये बहुत अमेजिंग हमें लगा, तो हमें लगा आपको बताते हैं इसके बारे में। तो सर यहाँ पे देखिए तरबूज को सेम यही ओआरपी मीटर जो मैंने अभी यूज किया था आप सभी के सामने, इसको मैंने तरबूज में अगर हमने यूज किया और तरबूज का ओआरपी चेक किया तो वो माइनस में था। तो कोई भी फ्रेश चीज अगर आप ओआरपी उसका चेक करेंगे तो वो हमेशा ही आपको माइनस में मिलेगा, क्योंकि वो वोल्टेज आपकी वोल्टेज को माइनस में रखता है, आपके बॉडी के सेल्स को हील करता है। और उसी तरीके से कैंगन वाटर भी आपकी बॉडी के सेल्स को हील करता है, राइट। So this is the first property of Kangen water. This water is minus. ये पानी नेगेटिव है, just like glacier water. Second property of Kangen water, ये पानी alkalized है सर। अब alkalized आजकल बहुत ट्रेंड में है कि अपने बॉडी के पीएच को मेंटेन रखना चाहिए, और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि देखिए जो आप चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे सामने आपके चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको 2 चार्ट दिख रहे हैं। लेफ्ट साइड में आपको जो चार्ट दिख रहा है, इसके अंदर जितने भी आपके सोर्सेज है, फूड के सोर्सेज है, आप अगर ये कोई भी चीजें खा रहे हैं 70% से अगर खा रहे हैं तो ये आपकी बॉडी में एसिड बना रहा है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, कोई भी नॉनवेज डेयरी प्रोडक्ट लाइक दूध, दही, कॉफी, चाय, गेहूं से बनी रोटी, बाहर का जंक फूड, ब्रेड, कुछ भी आप खा रहे हैं ये आपकी बॉडी में एसिड बनाते हैं। और राइट साइड में आप जो देख रहे हैं ये बॉडी के पीएच को मेंटेन रखने वाले कुछ सर्टेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, लाइक एवोकेडो, बीट रूट का जूस, या कच्चे फल और सब्जियां ज्यादातर इसमें है, ब्रोकली। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका डाइटिंग पैटर्न है, इवन मेरा भी जो डाइटिंग पैटर्न है वो लेफ्ट साइड एसिड में ज्यादा है। हम 70% से ज्यादा क्या खाते हैं, जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं चार्ट, ये सब खाते हैं, राइट। तो जो हमारा 30% पार्ट है हमारी बॉडी का डाइटिंग पैटर्न जो है हमारा फूड, वो हम एसिडिक लेवल का ले रहे हैं, एसिडिक ले रहे हैं। उसके अलावा कुछ भी आप खा रहे हो, आप पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में रह रहे हो, एसिडिक इन्वायरमेंट में रह रहे हो, बट जो पानी हम पी रहे हैं, जो 72% पार्ट है हमारी बॉडी का, वो किस नेचर का पी रहे हैं, ये बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि देखिए आपके सामने जो यहाँ पे आपको लिटमस पेपर टेस्ट जैसे हमने बचपन में भी किया है 9-10 क्लासेस में, तो यहाँ जो आप पीएच चार्ट देख रहे हैं, अगर टूवर्ड्स एल्कलाइज्ड आपके ब्लड के पीएच को आप अगर मेंटेन रखेंगे, एल्कलाइज्ड रखोगे, तो आप हेल्दी रहेंगे।
अगर हमारी बॉडी में एसिड ज्यादा बनेगा, जैसे अब ये चार्ट जो आप देख रहे हैं, इतना सब कुछ एसिड खाएंगे, एसिड बॉडी के अंदर एसिड ही डालेंगे, तो यू नेम एनी डिजीज, धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां घर करेगी, राइट। तो जो पानी हमारा बॉडी का जो पानी है, जो 72% पार्ट है हमारी बॉडी का, वो हम किस नेचर का ले रहे हैं बहुत जरूरी है, क्योंकि डाइटिंग पैटर्न हमारा एसिडिक है, राइट। इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड है, बट जो पानी हम पी रहे हैं वो किस नेचर का पी रहे हैं। तो पानी का कोई कलर नहीं होता, इसलिए पानी कलरलेस होता है, बट उसका जो पीएच टेस्ट हम करेंगे यहाँ पे नॉर्मल, ये मैं लिटमस लिक्विड यूज करूंगा पीएच टेस्ट के लिए, नॉर्मल केमिस्ट पे मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स डालूंगा, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये एसिड है या एल्कलाइज्ड है। जैसे अभी मैंने आपको चार्ट दिखा था, एसिडिक मतलब अगर वो येलोइश है, लाइट ग्रीनिश है, रेडिश है, तो वो हाईली एसिडिक नेचर का है। अगर वो ब्लू पर्पल है तो वो एल्कलाइज्ड नेचर का है, राइट। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे आरओ के पानी। ये मैंने आरओ का पानी में लिटमस लिक्विड डाला, दिस इज बिसलरी एंड दिस इज कैंगन वाटर। तो यहां पर सर आप जो देख रहे हो, जो आरओ का पानी है, इट्स हाईली एसिडिक इन नेचर। यहाँ पे आप देख रहे हो इट्स एसिडिक, ये पूरा एसिड है। बात करते हैं बिसलरी की, क्योंकि ये भी कब से पैक्ड है हमें नहीं पता, ये भी आपका एसिडिक नेचर का है। एंड दिस इज कैंगन वाटर, इट्स एल्कलाइज्ड। आप सभी को दिख रहा है। अब देखिए, जो नेचर ने हमें पानी पीने के लिए दिया है, बेसिकली वो इस नेचर का दिया है। आप किसी भी ग्लेशियर वाटर का पीएच चेक करेंगे, वो इस कलर का, इस पीएच का आपको दिखाई देगा। बट हम पी कौन सा रहे हैं, हम पी रहे हैं आरओ वाटर, बॉटल वाटर, फिल्टर वाटर, राइट। अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है, हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो कि मैं ये पानी पीता हूँ, अब मैं इस पानी को पीने लग जाऊंगा, मैं बाहर निकलूंगा, मैं ये पानी यूज करूंगा, ये पानी यूज करूंगा, तो मेरी बॉडी रिएक्ट कर सकती है, मेरी बॉडी में दिक्कत हो सकती है, मैं बीमार पड़ सकता हूँ। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आप रेगुलर कोई भी चीज, देखिए आप एक अच्छा डाइटिंग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, एक अच्छा डाइटिंग पैटर्न फॉलो करने से क्या होगा, कभी कभार आप बाहर निकल के जंक फूड खा लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है जब एक आप अच्छा डाइटिंग पैटर्न फॉलो करते हैं। उसी तरीके से जब आप एक अच्छा पानी, एक वर्ल्ड का प्योरेस्ट ड्रिंकिंग वाटर यूज कर रहे हो, राइट, तो मैं भी जब बाहर निकलता हूँ ये पानी पीता हूँ, ऐसा नहीं है मैं यही पानी कैरी करता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ मैं भी ये पानी पीता हूँ, बट ये पानी मेरी इम्यूनिटी को डेवलप करता है एक्चुअली। और जब भी मैं घर लौटता हूँ, मेरे घर में मशीन लगी है, मैं ये पानी पी रहा हूँ, तो ये मेरी बॉडी की इम्यूनिटी को डेवलप करता है और मेरे बॉडी के पीएच को चेंज करता है। सिर्फ पानी पी के मैं अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकता हूँ, उसके ब्लड के पीएच को। मैं बाहर निकलता हूँ, मैं बिस्लरी यूज करता हूँ, मैं उसके ब्लड के पीएच को भी मेंटेन कर सकता हूँ सिर्फ पानी पी के से, राइट। क्योंकि पानी पीना सबसे इजी सोर्स है। आपको अगर रात को प्यास लगेगी, आप जूस नहीं पियोगे, आप पानी पियोगे सर। और पानी अगर इस नेचर का पियोगे जो भगवान ने एक्चुअली बनाया है पीने के लिए, तो आपके जो आजकल जो बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, या हम जो बात कर रहे हैं एसिडिक बॉडी होना, ये सब पानी ही दूर कर सकता है, राइट। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कैंगन वाटर, दिस वाटर इज एल्कलाइज्ड। अब हम बात करेंगे, स्लाइड दिख रही है आप सभी को। नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड प्रॉपर्टी, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैंगन वाटर की, ये पानी माइक्रो क्लस्टर्ड है सर। जो नॉर्मल पानी होता है उसका जो आपका मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है वो 15 टू 20 मॉलिक्यूल्स का बना होता है, राइट। जैसे हम यहाँ पे चार्ट पे देख रहे हैं, जब इस मशीन से उसको पास किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर बहुत हल्का हो जाता है, 5 से 6 मॉलिक्यूल, जस्ट लाइक ग्लेशियर वाटर। अभी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैंगन वाटर की। और ये क्यों, क्योंकि देखिए क्या है, आजकल आपने देखा होगा जैसे ही मौसम चेंज होता है तो बच्चे हो या बड़े हो, हम बीमार पड़ जाते हैं, राइट। और बीमार पड़ जाते हैं, और आजकल सर्दी खांसी जुकाम के लिए भी दवाइयां लेनी पड़ रही है सर। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं थी और हम अपने आप ठीक हो जाते थे, सर्दी खांसी जुकाम अपने आप चला जाता था। बट आज ऐसा नहीं है, हमें उसके लिए भी दवाइयां लेनी पड़ रही है। तो यहाँ पे पानी का कितना बड़ा रोल है आपकी इम्यूनिटी में या आपके बीमार होने में, ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे फिर से हम 2 ग्लासेस ले रहे हैं, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे मैं यूज कर रहा हूँ नॉर्मल टर्मरिक। टर्मरिक जो एक हल्दी है, जो एक न्यूट्रिशन है एक बहुत अच्छा, और एवरी किचन, एवरी इंडियन किचन में आपको ये मिलती है। तो यहाँ पे हम टर्मरिक लेंगे, और टर्मरिक को मैं इक्वल क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे 2 ग्लासेस में ले लिया। तो ये 2 ग्लासेस में मैंने टर्मरिक को लिया है। अब आप यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए ये दोनों ह्यूमन बॉडीज है, राइट। ये
भी ह्यूमन बॉडी है और ये भी ह्यूमन बॉडी है, और दोनों में हम सेम न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, सेम न्यूट्रिशन दोनों ह्यूमंस ले रहे हैं, बट यहाँ पे दोनों का पानी अलग है, राइट। तो यहाँ पर हमने आरओ वाटर को यूज किया। तो यहाँ पे आरओ वाटर ने क्या किया, इस पानी के इसके हल्दी के अंदर जब हमने आरओ वाटर को डाला तो इसने इसको एब्जॉर्ब किया, क्योंकि पानी का काम होता है आपके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को आपके सेल्स तक लेके जाना, राइट। तो यहीं पर हमने सेम हल्दी में हमने अपना पानी चेंज कर लिया। तो हमने अगर अपना पानी चेंज कर लिया तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे रिजल्ट्स आपके सामने है सर। सेम हल्दी थी, न्यूट्रिशन सेम था। तो यहाँ पे मैं आपको क्या प्रूव करना चाह रहा हूँ, देखिए आजकल लोग हेल्दी खा रहे हैं, ऑर्गेनिक खा रहे हैं, महंगे महंगे सप्लीमेंट कर रहे हैं हेल्दी रहने के लिए, बट अगर आपका पानी ही ठीक नहीं है तो उस सप्लीमेंट्स का, उस ऑर्गेनिक खाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर न्यूट्रिशन आपके सेल्स तक नहीं पहुंचेगा एब्जॉर्ब करके, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो आपके बॉडी के सेल्स डिटॉक्सिफाई नहीं होंगे, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा। आप में से कितने लोग ग्रीन टी पीते हैं? ग्रीन टी पीते हैं आप सभी लोग? ये मैं ग्रीन टी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये शैशे ले रहा हूँ ग्रीन टी का, एक यूनिवर्सल ग्रीन टी ले रहा हूँ यहाँ पे। और ये ग्रीन टी मैंने ली, और ग्रीन टी का सैशे लिया, और ग्रीन टी मैंने ली, और ग्रीन टी को जो बनाने का प्रोसेस है बहुत इजी है। ये मैंने ग्रीन टी ली और उसके अंदर ये मैंने पानी डाल दिया सर। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ग्रीन टी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि पानी गर्म नहीं है एक्चुअली। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, जब वो उबालते हैं तो ग्रीन टी उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जो कैंगन वाटर है ये भी एक रूम टेम्परेचर पे, ये उबला हुआ पानी नहीं है, बट कैंगन वाटर में मैं सेम ग्रीन टी अगर बनाऊंगा तो यहाँ पे रिजल्ट्स अलग होंगे। तो इससे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए जो उबले हुए पानी का मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि उबला हुआ पानी आप पी नहीं सकते, क्योंकि उबला हुआ पानी कोई भी नहीं पी सकता, राइट। बट यहाँ पे कैंगन वाटर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी उसका स्ट्रक्चर उतना ही हल्का है जितना एक उबले हुए पानी का होता है, जस्ट लाइक ग्लेशियर वाटर। सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंगन वाटर कि ये जो पानी है ये माइक्रो क्लस्टर्ड है, राइट। और जितनी भी मैंने आपको यहाँ प्रॉपर्टीज दिखाई है इनके पीछे स्टडीज भी है, ऑथेंटिक स्टडीज भी है। लाइक यहाँ पे डॉक्टर पीटर एग्रे नोबेल प्राइज विनर है, 2003 में इनको नोबेल प्राइज मिला था डिस्कवरी के लिए कि जो हमारे सेल्स होते हैं, हमारे सेल्स के जो छिद्र होते हैं, वाटर चैनल्स होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि पानी उनमें पेनिट्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि पानी का साइज बड़ा है, राइट। तो पानी अगर आपके सेल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा तो रोज नहाते हैं, अगर हम नहीं नहाएंगे तो क्या होगा सर, शरीर से बदबू आएगी, राइट। तो उसी तरीके से अंदर से बॉडी को नहलाना बहुत जरूरी है। अगर आप अंदर से बॉडी को नहीं नहलाएंगे तो हमारे सेल्स के अंदर टॉक्सिन्स जमा होंगे, जिसकी वजह से बीमारियां शरीर के अंदर लगने लग जाती है, राइट। तो अंदर अगर आपके सेल्स साफ रहेंगे तो आपको बीमारियां नहीं लगेगी। और इस के पीछे बहुत सारी ऑथेंटिक स्टडीज है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे डॉक्टर्स है जो इनरोज करते हैं कैंगन वाटर मशीन को। इसमें सेकंड पे आप देख रहे हैं डॉक्टर हिरोमी शिनिया, ये क्लोनोस्कोपी के को इन्वेंटर है, और इन्होंने बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड बुक्स लिखी है जो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस बुक्स है। ये डॉक्टर अपनी हर बुक के अंदर मेंशन करते हैं इस मशीन के बारे में, और अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि ये पानी कैसे उनकी हेल्प कर सकता है हीलिंग में, राइट। तो इनके लिंक्स अगर किसी को चाहिए हो तो वो हम फर्दर आपसे शेयर कर देंगे आपके नोन नंबर पे, व्हाट्सएप पर। तो ये जो मशीन है ये मल्टीपर्पज मशीन है जो आप देख रहे हैं, और 5 तरीके की पानी ये मशीन देती है। जो हम यूज कर रहे थे अभी कैंगन वाटर था 9.5 9 8.5 pH, बटन दबाएंगे पानी आप मशीन से निकाल सकते हैं। कुकिंग के लिए और ड्रिंकिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, जिससे हमने अभी आपको डेमो दिखाया। आपका क्लीन वाटर होता है 7 pH का, विच इज यूज फॉर बेबी फूड। अगर क्योंकि बच्चा जो होता है 6 महीने से छोटा बच्चा होता है वो ऑलरेडी उसकी बॉडी अल्कलाइन स्टेट में होती है, क्योंकि उन्होंने बाहर का खाना शुरू नहीं किया खाना। तो उनको हम 7 pH का पानी, क्योंकि जितने भी पानी है क्लोरीन फ्री होते हैं, और मेडिसिन लेने के लिए भी आप 7 pH का पानी यूज कर सकते हैं। ब्यूटी वाटर निकलता है 6 pH का, जो टोनर का काम करता है। स्किन और हेयर्स के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, क्लिनिकल रिसर्च है इस पानी की, क्योंकि हमारे स्किन का पीएच भी सेम यही पीएच होता है जो एक ब्यूटी वाटर का होता है। आप इस मशीन का बटन दबाएंगे अनलिमिटेड ये पानी निकाल सकते हैं। फोर्थ वाटर स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर 2.5 pH। कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये वायरस और बैक्टीरिया को किल करता है, स्टेरिलाइजिंग के काम आता है, सैनिटाइज के काम आता है। आप स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम पे इसका स्प्रे करेंगे, इंटरनली कैंगन वाटर पिलाएंगे तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स वर्ल्ड वाइड देखने के लिए मिले, राइट। एंड फिफ्थ वाटर इज स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर 11.5 pH, विच इज यूज फॉर रिमूव
एग्रीकल्चर केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स। आजकल देखिए क्या है, हम पेस्टिसाइड्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेट जियो पे डॉक्यूमेंट्री आई थी, डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कि किसान इंडिया में अपने लिए खेती अलग करता है, और अब जो बेचना है उसको, जो क्रॉप्स वो बेचते हैं, वो फसल की खेती अलग की जाती है। मतलब वो अपने परिवार को वो फसल नहीं खिलाते जो वो बेचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। और आजकल जो पेस्टिसाइड यूज होते हैं वो ऑयल बेस्ड है। देखो रौनक दीदी मम्मा से लंबी है, ऑयल चप्पल मेरी बेस्ड होने से क्या होता है, जितने भी पेस्टिसाइड्स ऑयल बेस्ड इसलिए है क्योंकि बारिश आने से भी वो निकलते नहीं है सर। आप कितना भी उनको धो ले, हमें लगता है कि हमने घर में सब्जियां को धो लिया है तो वो साफ हो गई, बट वो उस पे ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड चिपके रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैंगन वाटर मशीन से निकलने वाला 11.5 pH वाटर कैसे आपको और आपकी फैमिली को इन पेस्टिसाइड, इन खतरनाक पेस्टिसाइड से बचाता है। राइट, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 ग्लासेस लिए। अब इन 2 ग्लासेस में यहाँ पे मैं नॉर्मल यूज करूंगा ऑयल, सरसों का तेल मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ये मैंने ऑयल लिया, 2 ग्लासेस में मैंने इक्वल क्वांटिटी में ऑयल ले लिया। अब देखिए ऑयल के अंदर पानी डालेंगे, ऑयल के अंदर कोई भी पानी डालेंगे तो साइंटिफिकली क्या होगा। ये मैंने पानी डाला ऑयल के अंदर, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि ऑयल ऊपर तैरने लग गया है। राइट, क्योंकि ये नॉर्मल है कि साइंटिफिकली ऑयल और पानी दोनों मिक्स नहीं हो सकते। इसी मशीन से पानी निकलता है 11.5 pH, जो पीने के लिए नहीं है बट फल सब्जियां धोने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आप सभी को दिखाई दे रहा है, ये आपका पानी जिसमें ऑयल ऊपर तैरने लग गया। एंड दिस इज कैंगन वाटर 11.5 pH, जिसने ऑयल के पार्टिकल्स को भी ब्रेक कर दिया, इमल्सिफिकेशन सर। तो आप कोई भी घर में, जैसे देखिए आप घर में चावल धोते हैं तो स्टार्च निकलता है व्हाइट कलर का। आप 11.5 में अगर उसी चावल को धोएंगे तो आपका जो स्टार्च है वो येलोइश कलर का होगा। अगर आप टमाटर को सोक करके रख देंगे कैंगन वाटर में आधे घंटे के लिए, तो आपका जो पानी है वो गोल्डन कलर का हो जाएगा। राइट, या कोई भी दाल जो आप घरों में ला रहे हैं सब पे पॉलिश है, आप उसको सोक करके रख देंगे तो आपको कलर में बहुत मेजर डिफरेंस दिखाई देने लग जाएगा। राइट, तो ये जो पानी है ये यूज होता है आपके कितने भी जो भी पेस्टिसाइड जो आपके लगे हुए हैं आपके फल सब्जियों पे, उसको रिमूव करने में। सो दिस इज द 5th वाटर। अब ये मशीन बेसिकली काम कैसे करती है, देखिए इसके पीछे साइंस क्या है। ये जो मशीन है ये कोई आरओ या वाटर फिल्टर नहीं है सर, ये अप्रूव्ड मेडिकल डिवाइस है बाय जापानीज गवर्नमेंट। और इस मशीन के अंदर कोई कार्टेजेस या कैंडल्स नहीं होती। इस मशीन का इंजन होता है प्लेट्स, टाइटेनियम की सॉलिड प्लेट्स इस मशीन के अंदर होती है, कोटेड विद प्लेटिनम विच इज 99.99% प्योर। राइट, और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो आज से 250 साल पहले इन्वेंट किया गया था, उसके थ्रू इस मशीन से जब पानी को पास किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से मशीन चलती है, तो ये पानी को स्प्लिट कर देती है 2 पार्ट्स में। एक तरफ से आपका निकलता है कैंगन वाटर 70% रेशियो में, एंड 30% रेशियो में आपका निकलता है ब्यूटी वाटर, जो आप यूज कर सकते हैं एज ए टोनर, या पौधों में आप वही पानी डाल सकते हैं। 5 ईयर्स की इंटरनेशनल वारंटी है, अप टू 30 ईयर्स का लाइफ स्पैन है। 30 ईयर्स हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए जब 50 साल पहले ये कंपनी स्टेब्लिश हुई थी, तो जापान में आप हेल्थ से रिलेटेड चीज कोई बिजनेस नहीं कर सकते। पहले पूरी रिसर्च हुई, इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगाए गए पहले फर्स्ट 20 ईयर्स हॉस्पिटल्स में। जब वहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हीलिंग में आए पेशेंट्स के, तब इन्होंने डोमेस्टिक मॉडल इंट्रोड्यूस किए थे 90s में। और जब पहली जो मशीन लगी थी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो आज भी काम कर रही है। तो इसलिए हम यहाँ 30 साल बोल रहे हैं। पेटेंटेड ई क्लीनिंग सिस्टम है, आपको किसी को कोई एएमसी नहीं देनी। आपको क्या करना है, महीने में एक बार सिट्रिक पाउडर का पाउच होता है, बेसिकली 70 रुपीज उसकी कॉस्टिंग होती है। आपको मशीन के फिल्टर में डालना है, रात भर छोड़ना है, सुबह 3 से 5 लीटर पानी बहा देना है, दैट्स इट। वो क्या करता है, आपकी जो प्लेट्स होती है उसके ऊपर जो स्केलिंग होती है उसको वो साफ कर देता है। तो 72 रुपीज पर मंथ इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है। यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेशंस मैं आपको दिखा रहा हूँ जो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप कोई चीज यूज कर रहे हैं तो उसके सर्टिफिकेशन होना, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो पहला सर्टिफिकेट यहाँ पे है ISO 13485, जो मिलता है एक मेडिकल ग्रेड डिवाइसेस को। जैसे आप ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे, कुछ सिलेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स को ये सर्टिफिकेट मिलता है। क्यों? क्योंकि वो हाईली सेफ होते हैं ह्यूमन बॉडी पे यूज करने के लिए। तो दिस इज द ओनली मशीन इन द वर्ल्ड जिसके पास ये सर्टिफिकेशन है।
सेकंड सर्टिफिकेशन जापा 6,500 डॉक्टरों की संस्था है जापान में, जो 100 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको कैसे स्वस्थ रखा जाए, उनकी लॉन्गेविटी कैसे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। इन्होंने इस मशीन को एज ए मेडिकल डिवाइस का सर्टिफिकेशन दिया है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट इज वाटर क्वालिटी एसोसिएशन की तरफ से इनको गोल्ड सील मिली है, जो पानी को बहुत सारे पैरामीटर्स पे यूज करते हैं और देखते हैं जो पानी है वो ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ है कि नहीं। तो इनकी तरफ से इनको ऐसी 4 गोल्ड सील मिली है, एंड दिस इज द ओनली मशीन जिसके पास ये गोल्ड सील है। ये डॉक्टर लव खन्ना जी हैं, ही इज अ वाटर साइंस फ्रॉम यूएस, और इन्होंने ही ये कोट लिखा है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। मैं डॉक्टर लव खन्ना जी को इनवाइट करूंगा कि वो भी हमसे शेयर करें अपनी जी बिल्कुल श्योर, experience। थैंक यू। तो डॉक्टर लव खन्ना। थैंक यू मिस्टर वरुण, थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट डेमो। आपने पूरा अच्छे तरीके से साइंस समझाया। तो बहुत लोगों के लिए ये पहली बार है कि वो पानी के बारे में इतनी नॉलेज ले रहे हैं, बिकॉज जब पानी की बात होती है तो सिर्फ साफ पानी की बात होती है, लेकिन हेल्दी पानी और अनहेल्दी वाटर के बारे में कोई बात नहीं करता, सिर्फ खाने की बात करते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि हर घर के अंदर कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई इश्यूज, हेल्थ इश्यूज सभी के साथ हैं। तो लोगों को समझ में नहीं आता, और जब हेल्थ की बात आती है तो वो सीधा दवाई की बात करते हैं, डॉक्टर की बात करते हैं। और मैंने कोट लिखा है जो शायद ही कोई इसको समझ पाएगा, बड़े सिंपल तरीके में लिखा है कि जब एक मछली बीमार होती है तब हम उसका पानी बदलते हैं और देखते हैं कि मछली एकदम ठीक हो गई, लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं तो दवाइयां बदलते हैं, डॉक्टर बदलते हैं। एक बार आप अपने पानी को समझिए और उसको बदलिए, एंड सी द रिजल्ट कि आपका शरीर इस तरह से डिजाइंड है, जैसे मछली ठीक होती है आपका शरीर भी डिजाइंड ऐसे किया है भगवान ने कि वो खुद स्वस्थ हो सकता है, वो अपनी हर बीमारी से लड़ना जानता है, लेकिन उसमें पानी का बहुत बड़ा रोल है, इसको समझना पड़ेगा। लव जी, आप अगर अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो भी ऑन करिए। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओके, तो इसी चीज का हमने लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि हेल्दी वाटर क्या है। और गुरुद्वारा इंद्रपुरम वो जगह है, जब कोविड आया और हमारे यहाँ पर सेवा की गई, लोगों की जान बचाई गई, तो उसी गुरुद्वारे के थ्रू हम इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, अच्छा पानी पिला रहे हैं। और ये सेवा मैंने अपनी ओर से शुरू की है, फ्री सेवा है, कि लोगों को अच्छा पानी पीने को मिले जिससे वो जिंदगी भर स्वस्थ रहें, हर बीमारी से उनको छुटकारा मिले। तो ये समझना बहुत जरूरी है, और मैं सभी से चाहूंगा कि ये मैसेज हर जगह जाए, लोग आए गुरुद्वारा इंदापुरम में, या मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, इस पानी की फ्री सेवा ले सकते हैं। मनोज जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मनोज जी। सर मेरे साथ में काफी लोग हैं जिनको काफी बेनिफिट मिला है। हाँ जी, और प्लीज शेयर कीजिए अभी तो टेस्टिमोनियल, अगर कोई भी शेयर करना चाहता है प्लीज टेस्टिमोनियल शेयर कीजिए अपना। वही बोल रहे थे कि मेरे साथ काफी लोग जिनको आप बहुत अपना सा कीजिए सर, बीमारी। आप अपना टेस्टिमोनियल शेयर कीजिए। सर अपना यही बता रहे हैं कि हमको पैर में काफी लहर होता था एड़ी में। ठीक है, तो वो मेरा ठीक हो गया। और पहले तो हम क्या ना कि तेल का सामान खाते नहीं थे। जैसे हाँ जी। तेल का चीज खा लेते थे तो यहाँ जलन होता है, तो चेस्ट में ना जलन होता था। लेकिन जब से हम कैंगन वाटर यूज कर रहे हैं वो सब प्रॉब्लम से दूर हो गया। ये मेरा पर्सनल है, और मेरे घर में मेरी मम्मी का एज है 85 ईयर्स। आज उनका हम बीपी ऊपी चेक करते रहते हैं, आज भी नॉर्मल है। और आज का डेट में कोई भी दवा नहीं लेती। पैर उर में काफी दर्द था इससे पहले, लेकिन जब से हम 3.5 साल से यूज कर रहे हैं तब से वो सब प्रॉब्लम नहीं हो रहा। और मेरा छोटा भाई है ना, छोटा भाई का पैर में दाग सफेद वाला नहीं होता है, सफेद दाग, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सफेद दाग था। तो वो भी काफी परेशान था, एक माथा में था, ऊपर माथा के ऊपर में, और एक पैर में था। तो जब से यूज कर रहा तो वो दाग अब खत्म हो गया, उसका व्हाइट वाला जो दाग नहीं होता हाँ जी, हाँ जी। वो भी ठीक हो गया। और मेरी वाइफ का जैसे बीपी लो हो जाता था, तो डॉक्टर पास जब गए हम तो बोला कि ये सब प्रॉब्लम है, प्लेटलेट्स घट गया, ये घट गया, वो घट गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत तरह की सलाह दी। लेकिन जब से मशीन लगाया वो प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया। आज घर में कोई दवा यूज करने की जरूरत अभी तक नहीं पड़ा, भगवान की दया से। और मेरे साथ में काफी लोग हैं जिनको काफी अच्छा बेनिफिट मिला है। एक प्रिंसिपल साहब हैं, उनका माथा बहुत ज्यादा हिलते रहता था, कभी भी बात करते थे उनका माथा हिलता रहता था। ओके। अभी हम जस्ट मिले, 1 महीना पहले मिले थे,
तो बोल रहे हैं मनोज जी ये तो बहुत ही बढ़िया चीज लगा दिए कि हम तो जीवन में ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि मेरा माथा हिलना बंद हो जाएगा, लेकिन जब से यूज कर रहे हैं 1 महीना पहले से, तब से मेरा माथा का जो हिलना था वो बहुत सा कंट्रोल हो गया। ठीक है, और एक बंदा और है मेरे साथ में जिनका वेट था 104 केजी, सौराज कच्छप जी, तो उनका वेट अभी 78 केजी में आ गया, और वो भी काफी खुश है वीडियो भी इससे। आपने शेयर की थी हमसे। वीडियो शेयर किए थे। एक और मैडम है जो मेडिकल से रिटायर किए हैं, उनका दवा कम से कम डेली का 20 से 25 टैबलेट खाते थे। आज जब रांची झारखंड में मेडिका में जांच करवा रही तो बाकी चीज नॉर्मल आ रहा, और वो भी काफी खुश है। छत से नीचे उतरती नहीं थी, दीवार पकड़ के नीचे आती थी, लेकिन आज बोलती है कि आप तो भगवान जैसा हैं और मेरा मशीन लगा दीजिए कि आज हम स्वस्थ हैं। देखिए मैं ठीक है, आपको एक बता दूं कि मनोज जी जो है, मनोज जी झारखंड से बिलोंग करते हैं और मनोज जी हमारे साथ इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं। और इन्होंने जब मशीन ली थी, इनके घर में जब इतने अच्छे रिजल्ट्स आए तो इन्होंने पानी बांटना शुरू किया। जैसे लव खन्ना जी यहाँ इंद्रपुरम में पानी बांटते हैं, वैसे ही मनोज जी झारखंड में पानी बांटते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और लोग 100-100 किलोमीटर दूर से भी पानी लेने आए हैं मनोज जी के पास। और हाँ जो बिल्कुल अभी सर। आप सुन रहे थे, मनोज जी ने जो अभी आप सभी से शेयर किया, नए लोगों से मैं यही बोलना चाहूंगा। देखिए क्या है, यहाँ पे हम बहुत सारी बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं, बट देखिए ये कोई जो कैंगन वाटर है ये किसी तरीके की दवाई नहीं है सर, कि ये किसी बिल्कुल बीमारी को क्योर करती है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये कोई दवाई नहीं है कि ये किसी चीज को क्योर करती है, या हम क्लेम कर रहे हैं कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, या ये किसी को अमर नहीं करती। बट देखिए हमारी बॉडी के जो बेसिक्स है, हमारा जो बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर है पानी से बना हुआ है। तो पानी अगर चेंज होगा तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स आएंगे, और ये वेरी करेगा बॉडी टू बॉडी। बट हाँ, जो यहाँ पे बोला गया अभी, जो चीजें टेस्टिमोनियल आपसे शेयर किया गया, ये हमारे लिए बहुत कॉमन हो गया आज के टाइम पे। क्योंकि पहले जब हम घरों में अपने यूज कर रहे थे तो हमारे घरों में भी रिजल्ट आए, बट हमें लगता था कि हो सकता है ये दवाइयों की वजह से हुआ हो या हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हुआ हो। बट जब हम वी इंस्टॉल्ड मोर देन 500 मशीन्स, और हमारे साथ यहाँ पे एक लीडर है हमारे जिन्होंने 1500 प्लस मशीन्स करी है, आरिंदर जी। तो हम आपस में जब शेयरिंग करते थे तो हमें पता चला कि ये बहुत नॉर्मल है। जो मशीनें लगती है तो लोगों के माइग्रेन हो या एसिडिटी प्रॉब्लम हो, जो बेसिक चीजें है वो अपने आप ठीक हो जाती है कैंगन वाटर मशीन को यूज करने का, पानी को बदलने से। राइट, बट फिर भी हम कह रहे हैं कि हर बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है, और जैसे जैसे आप यूज करते हो तो आप अपने आप ही इसके बेनिफिट्स देखते हो। राइट।